प्रधान जी, कल कुरुक्षेत्र में एक मामला घटा है और एक वीडियो वायरल हो रही थी। कहा जा रहा है कि आपने अधिकारी के साथ हाथापाई की है, थप्पड़ भी मारा है और आप पर मुकदमा भी दर्ज किया गया। क्या मामला था? देखिए, थप्पड़ अधिकारी को नहीं, थप्पड़ इस सिस्टम को मारा है। इतना भ्रष्ट सिस्टम है नीचे से लेके ऊपर तक। जो हमारा धान लूट रहा है ना, इसमें 60 रुपए प्रति क्विंटल की तो रिश्वत है सरकारी अधिकारियों की, और उस रिश्वत के बदले उनको राइस मिलरों को लूट का अधिकार दे दिया। अभी आज हम मेरी जो है लाइव आया था, मैं मेरठ रोड पे गया था, हमारी मेरठ से एक टीम आई थी रात। तो मेरठ से लेके और करनाल तक रात 1000 ट्रक खड़ा था। मैं सवेरे गया हूँ, 100 ट्रक तो मेरे सामने उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, हरियाणा के अंदर इंटर करा। धान का पोर्टल है, ये कहते हैं बाहर का खरीदना नहीं है। 100 ट्रक तो मेरे सामने ही क्रॉस कर गया। तो ये जो भ्रष्टाचार है, 200 रुपये कट, 300 रुपये कट, इन सिस्टम ये किया हुआ है कि एक मंडी में उसी मंडी के शेल्टर वाले उठाएंगे, दूसरा उठा नहीं सकता, और वो अपनी मर्जी से पूल करेंगे और फिर जितना मर्जी कट लगाएंगे। ये मामला जो है जिस पे थप्पड़ उसको लगा है, ये था कि हमारा परचेज सेंटर है हमारे गांव में, हमारी दुकान भी है वहाँ, बाकी तो लोग 4 दुकानें हैं, एक सेलर वाले की या 2 दूसरी हैं, वो उससे सेटल कर लेते हैं। पिछले साल एक पे उन्होंने 60 रुपये कट लगाया, दूसरी दुकान पे 120 रुपये कट लगाया। हमने नहीं दिया। 1 महीने बाद हमारा धान दूसरा सेलर वाले ने उठाया और 4 लाख रुपए का नुकसान हुआ। इस बार फिर वही सिस्टम शुरू कर दिया। हमने कहा जिसको मर्जी उठवाइए उठवाइए, नहीं उठवाया। हमने एक राइस मिलर से आरओ अप्लाई करवाया कि मैं उठा सकता हूँ। 26 तारीख को अप्लाई करवाया, 14 तारीख तक उस पर कोई परमिशन नहीं। इंटर डिस्ट्रिक्ट कमेटी जो परमिशन है वो डीएफएससी के हाथ में ही है, वो डीसी के हाथ में ही है। कई बार टेलीफोन किए, कई बार मिला, और अब टेलीफोन उठाना ही बंद कर दिए। 2 गाड़ी 5 दिन से उनकी कमी के कारण राइस मिल में खड़ी रही। 5 दिन से ट्रांसपोर्ट ने गाड़ी भी देनी बंद कर दी कि मेरी पहली नहीं उतरी। तो अभी चौथे की बात है, डीसी साहब से मिला, आश्वासन दिया सवेरे तक हो जाएगा। फिर अगले दिन आया, शाम तक वेट की, कोई काम नहीं किया, आगे बैठ गए। उसके अगले दिन सवेरे तक कोई अधिकारी मिलने नहीं आया, जबकि वहाँ से 50 फुट की दूरी पे है डीएफएससी, नहीं मिलने आया। और 7 ट्राली तो हमारी खड़ी थी। 7 ट्राली का मतलब 20 एकड़ का धान, जिसमें आग लगी, जो बिल्कुल काला हो गया, गर्म हो गया, काला हो गया, खराब हो गया। तो इतना नुकसान नहीं बर्दाश्त होता। और जब हम वो उस ट्राली के बाद डालने लगे और पुलिस से धक्का मुक्की हुई, उसके बाद डीएफएससी आया। तो मैं पहले नहीं आ सकता। तो अच्छा, इस डीएफएससी पे 2 मुकदमे दर्ज हैं भ्रष्टाचार के। इस डीएफएससी की पोस्ट डीएफएससी की नहीं, उससे एक पोस्ट नीचे है। इसको चार्ज दे रखा है, 2 जिलों का चार्ज दे दिया, एक जींद का और एक कुरुक्षेत्र का। फिर जींद का तो इससे हटाया, वहाँ का है। तो उस सेटिंग के चक्कर में, लूटने के चक्कर में इसने ये हमारा नुकसान, हमारी जुबान बंद करना चाह रहा है कि ये बोलता है इनका नुकसान कर दो। आप लगातार किसानों के लिए संघर्ष करते हैं, सड़कों पर दिखाई देते हैं। जैसे आपके साथ कल ये मामला हुआ, पहले भी किसी अधिकारी के साथ आपका ऐसे नहीं, किसी के अधिकारी के साथ नहीं हुआ। हम इस पक्ष में नहीं है कि किसी से मारपीट की जाए, लेकिन इसका दूसरा इलाज ही नहीं है। मैं ये कहता हूँ, 2 बार का भ्रष्टाचार में पकड़ा हुआ अधिकारी, एक कर्मचारी है, अधिकारी भी नहीं है, और उसको डीएफएससी लगा दिया गया, लूटने की छूट दे दी गई। कहीं किसी नेता के साथ फिट है। और अभी हमने चेतावनी दी है कि इसको सस्पेंड करो और इसके पद से हटाओ, दूसरा वहाँ पे डीएफएससी लगाओ। वो प्रशासन ने कहा है, हमारे शिकायत मांगी, हमने दे दी है। अब करेगा तो ठीक है, नहीं 24 कितने किसानों पर मुकदमा दर्ज है? आपका ही है? नहीं, ये अकेले पे है। तो कल कितनी रात छोड़ा, कितने समय? हम तो कह रहे थे रखो ना अंदर, हम क्या थोड़े ही जा रहे हैं। वो हाथ जोड़ते, हम नहीं रखते। मुकदमा तो बाद में दर्ज किया उन्होंने, मेरे को बाद में बताया। हम तो कह रहे थे रखो ना अंदर, ले चलो जेल में। हमें क्या, सारे किसान चलने के लिए तैयार हैं, दुखी हैं घर से हम तो पहले ही। एक बात और है, ये सारे मामले की सूचना मैंने सीएम साहब को, मैंने खुल्लर साहब को, सीएम के ओएसडी को, सीएम के पीए को और खाद्य आपूर्ति विभाग के डायरेक्टर को, इनको सारे को पहले से दे दी कि ऐसे कर रहे हैं, ये बांध के लुटवा रहे हैं, कुछ करिए।
ढाक के 3 बात, फिर थप्पड़ ही खाएंगे और क्या करेंगे।